नमस्कार प्यारे छात्रों, वर्तमान काल के बचे हुए दो भेदों पर आज चर्चा करेंगे। वैसे तो 5 ही इसके मुख्य भेद होते हैं, आज्ञार्थक वर्तमान काल के साथ ही समाप्त हो जाता है। लेकिन कुछ व्याकरण शास्त्री इसका पूर्ण वर्तमान काल भी भेद मानते हैं। अंग्रेजी में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नाम से इसे जाना जाता है। बहुत सारे व्याकरण शास्त्री इसे नहीं भी मानते हैं, लेकिन हम इसे पढ़ के देख लेते हैं, समझ के देख लेते हैं कि पूर्ण वर्तमान काल आखिर कहता क्या है। अंग्रेजी में तो ये निश्चित रूप से चलता है प्रेजेंट परफेक्ट के नाम से, लेकिन हिंदी में व्याकरण शास्त्री इसे महत्व नहीं देते, तो कुछ व्याकरण शास्त्री महत्व देते भी हैं। इसलिए हम इसे भी पढ़ के देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे वर्तमान काल का अंतिम भेद आज्ञार्थक वर्तमान काल, और आज्ञार्थक वर्तमान काल कहता है जब वर्तमान में आज्ञा दी जाए वहाँ आज्ञार्थक वर्तमान काल होगा। पढ़ के देखते हैं। आज्ञार्थक वर्तमान काल कहता है वर्तमान समय में आज्ञा देना। आज्ञा का मतलब आदेश देना। जैसे राजेश अब तू पढ़, यहाँ वर्तमान समय में अध्यापक के द्वारा छात्र को आज्ञा दी जा रही है कि राजेश अब तू पढ़। तो वर्तमान समय में आज्ञा देना आज्ञार्थक वर्तमान काल कहलाता है। दूसरे उदाहरण में मोहन तुम भी पढ़ो, अध्यापक के द्वारा दूसरे छात्र यानी कि मोहन को आज्ञा दी जा रही है कि अब तुम भी पढ़ लो। आज्ञार्थक वर्तमान काल हो गया। अब आ जाइए पूर्ण वर्तमान काल पर। पूर्ण वर्तमान काल कहता है वर्तमान काल में क्रिया पूर्ण हो चुकी है, यह दर्शाने के लिए पूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान काल में क्रिया पूर्ण हो चुकी है, यानी कि अब जो समय चल रहा है इसमें वह कार्य पूरा हो चुका है, इसे दर्शाने के लिए पूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है। इसकी पहचान को थोड़ा सा समझना होगा, प्रयास कीजिए। क्रिया के बाद में हुई है, या क्रिया के अंत में या, ई, ए ऐसे अक्षर आए, या क्रिया के बाद में है या है, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह होती है पूर्ण वर्तमान काल की पहचान। किस तरह से प्रयोग किया जाता है उसे थोड़ा समझकर देखते हैं। हमारा पहला उदाहरण है वह चला गया है। इसकी पहचान कहती है कि क्रिया के बाद में हुई है या है, ना यहाँ पे हुई है आया है ना है आया है। और क्रिया के अंत में या, ई, ए, हमारी क्रिया है गया, तो गया के अंत में या आ रहा है, या ये रही हमारी पहचान या। इसका मतलब एक बात मिल गई। नंबर 2 बात, और क्रिया के बाद में है या है इन शब्दों का प्रयोग हो, गया है शब्द का प्रयोग हुआ है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि यहाँ पे पूर्ण वर्तमान काल है। परिभाषा कहती है कि वर्तमान काल में क्रिया पूर्ण हो चुकी है। वाक्य कहता है कि वह चला गया, इससे यह स्पष्ट हुआ कि वर्तमान काल में यह क्रिया पूरी हो चुकी है। मैं दूसरे उदाहरण से आपको इन्हीं तत्वों को समझाने की कोशिश करता हूं। हमारा दूसरा उदाहरण है उसने भोजन कर लिया है। पहचान क्या है? क्रिया के बाद हुई है या है, ना तो यहाँ पे हुई आया है ना है आया है। क्रिया के अंत में या आई है, तो हमारी क्रिया है लिया के अंत में या आया, पहचान आ गई या। और क्रिया के बाद में है या है आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि इस वाक्य के अंदर पूर्ण वर्तमान काल है। पूर्ण वर्तमान काल कहता है वर्तमान काल में क्रिया पूर्ण हो चुकी है, यह दर्शाने के लिए प्रयोग होता है। तो वाक्य है उसने भोजन कर लिया। उसने भोजन कर लिया, यह वाक्य इस चीज को स्पष्ट कर रहा है कि वर्तमान में यह क्रिया निष्पन्न हो चुकी है, अर्थात पूर्ण हो चुकी है। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पूर्ण वर्तमान काल है।
अगले उदाहरण से समझ करके देखते हैं। हमारा अगला उदाहरण है वे बाजार गए हैं, और पहचान कहता है कि क्रिया के बाद में हुई है या है, तो ये दोनों नहीं आए। क्रिया के अंत में या ई है तो बाजार गए ए, ये रही हमारी पहचान ए, और क्रिया के बाद में है या है तो है शब्द आ गया। इससे स्पष्ट हुआ कि यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल है। पूर्ण वर्तमान काल कहता है वर्तमान काल में क्रिया पूर्ण हो चुकी है। वाक्य क्या है, वे बाजार गए, वे बाजार गए, इस वाक्य से यह स्पष्ट हुआ कि वर्तमान में यह क्रिया पूरी हो गई, वो वर्तमान में बाजार चले गए, और इससे यह स्पष्ट हुआ कि यहाँ पे पूर्ण वर्तमान काल है। अंतिम उदाहरण से इसे समझ करके देखते हैं। घड़ा पानी से भर गया है, ना तो यहाँ पे है आया है ना हुई आया है। मुख्य क्रिया के अंत में या है, ये रही हमारी पहचान या, और क्रिया के बाद में है आया है, इससे स्पष्ट हुआ पूर्ण वर्तमान काल। नंबर 2 बात, घड़ा पानी से भर गया, अर्थात वर्तमान काल में क्रिया निष्पन्न हो चुकी, पूर्ण हो चुकी, घड़ा पानी से भर गया वर्तमान में, इससे स्पष्ट हुआ कि यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल है। आज्ञार्थक वर्तमान काल में आज्ञा दी जाती है, और पूर्ण वर्तमान काल में, जिसे अंग्रेजी में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं, इसमें वर्तमान समय में कार्य पूर्ण होने को दर्शाया जाता है। आप इन दोनों कालों को ध्यान से पढ़ना, समझना, कोई दिक्कत आए तो पूछना। कल से हम काल के तीसरे और अंतिम भविष्यत काल के विषय में अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आप ध्यानपूर्वक अपने अध्ययन में लगे रहें। आप सभी प्रसन्न रहें। आपके सफल, उज्जवल, स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की एमपीएस विद्यालय कामना करता है। धन्यवाद।